अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फैक्टोरियल नोटेशन को, और सबसे पहले उसमें देखेंगे कि फैक्टोरियल नोटेशन को किसने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, सो फैक्टोरियल नोटेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय क्रिश्चियन क्रैम्प। ठीक है, एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था क्रिश्चियन क्रैम्प। ठीक है, ये उसने इंट्रोड्यूस कराई थी। ठीक है, तो बेसिकली कब इसने इंट्रोड्यूस कराई थी? इन ठीक है 1808 में एक क्रिश्चियन क्रैम्प नाम का एक मैथमेटिशियन है जिसने फैक्टोरियल नोटेशन को क्या किया था, सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसका यूज क्या है या इसको किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं डेली लाइफ यूज में, तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि किसी भी चीज को कितनी तरह से अरेंज किया जा सकता है। ठीक हो गया। लेट से अगर मैं कहूं कि अगर आपके पास दो कलर के लेट से पेन है, एक आपके पास आ गया रेड कलर और एक आपके पास आ गया येलो कलर का। ठीक है, तो आप इन दो पेन जो है इनको कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं? दो तरह से अरेंज कर सकते हैं। या तो रेड पहले होगा, येलो बाद में होगा। ठीक हो गया। या फिर येलो पहले होगा। लेट से ये पेन की मैं बात करूं कि मैं पेन को रिप्रेजेंट करूं, यहाँ ये जो लाइंस है ना ये पेन को। या फिर ये होगा कि येलो पहले होगा और जो रेड है ये बाद में होगा। ठीक है, ये दो हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं। क्लियर हो गई बात? तो अगर आपके पास दो कलर के पेन हो, जैसे कि मैंने रेड और येलो कहा, तो इनको दो तरह से ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, अब मैथ्स में इसको हम किस तरह से कहेंगे कि अब मैंने चूंकि कहा कि अगर आपके पास दो तरह के पेन हो तो दो चीजें हैं, तो उसका मतलब क्या है कि टू फैक्टोरियल। ठीक है, ये फैक्टोरियल का नोटेशन होता है। अच्छा, टू फैक्टोरियल का मतलब होगा टू मल्टीप्लाई बाय वन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? टू। टू फैक्टोरियल का मतलब ये है कि अगर आपके पास दो चीजें हो तो उनको कितनी तरह से अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी आपने एक एग्जांपल भी देख लिया कि अगर आपके पास दो कलर डिफरेंट कलर के मार्कर हो या पेन हो तो उनको आप दो तरह से अरेंज कर सकते हैं। या तो रेड पहले आएगा, येलो बाद में आएगा, येलो पहले आएगा, रेड बाद में। इसके अलावा और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं है कि जिसको मैं यहाँ लिख सकूं। ठीक है, तो टू फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा कि दो चीजें हैं उनको कितनी तरह से लिखा जा सकता है? तो दो तरह से लिखा जा सकता है। उसी तरह अगर आपके पास तीन आ जाए तो तीन का मतलब होगा थ्री मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय वन इज इक्वल्स टू सिक्स। ठीक हो गया। अगर मैं उसी तरह से कहूं कि मेरे पास तीन कलर के अगर पेन हो, तीन कलर के, तो उन तीन कलर को कुल मिला के मैं छह तरीकों से लिख सकता हूँ। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास इस तरह से क्या होता है कि फैक्टोरियल बेसिकली क्या होता है कि किसी चीज को कितने वे में लिखा जा सकता है, इसके लिए हम क्या करते हैं? फैक्टोरियल को यूज करते हैं। सो अब यहां पर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं कि डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल। अच्छा जी, फैक्टोरियल की डेफिनेशन क्या है कि लेट एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर, लेट एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर, then the product n into n minus 1, n minus 2 up to so on 3 into 2 into 1, ठीक है, is denoted by is denoted by this notation or this notation and read as and read as n factorial। ठीक हो गया।
अच्छा, हमने यहाँ पर क्या कहा कि लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर n आपके पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, देन द प्रोडक्ट n इंटू n माइनस वन n माइनस टू अप टू सो वन 3 to 1 इज डिनोटेड बाय n। ये जो आपके पास नोटेशन आ गया, ये आ गई रीड। किस तरह से पढ़ेंगे? रीड n फैक्टोरियल, ठीक है। और इसको मजीद आप लिख सकते हैं कि दैट इज n फैक्टोरियल। आपके पास क्या आएगा? n फैक्टोरियल आपके पास यहाँ पर आएगा n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री अप टू सो वन 3 इंटू टू इंटू वन, ठीक है। तो ये बेसिकली किसी भी नंबर का पॉजिटिव इंटीजर का, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, तो यहां से आपने क्या, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता और वो डेसिमल भी नहीं हो सकता। पॉजिटिव इंटीजर का जो फैक्टोरियल है वो इस तरह से लिखा जा सकता है। क्लियर होगी बात? अच्छा, उसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। लेट्स से कि आपके पास 1 फैक्टोरियल है, लेट्स से 1 फैक्टोरियल, ठीक है। 1 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है 1, ठीक है। उसी तरह अगर आपके पास 2 फैक्टोरियल आ जाए, 2 फैक्टोरियल, तो उसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 1, ठीक है। हमने अभी डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? डेफिनेशन में भी यही पढ़ा था ना कि अगर आपके पास किसी नंबर पे फैक्टोरियल अप्लाई हो तो क्या होता है कि पहले नंबर लिखते हैं, फिर उस नंबर में से एक माइनस करते हैं, फिर उसमें से 2 माइनस करते 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 आखिर में नंबर क्या रह जाता है? 3, 2 और 1, मतलब बिल्कुल 1 हो जाते हैं। तो अगर आप देखें इसको, 2 फैक्टोरियल तो पहले आपने 2 लिखना है, फिर 2 में से 1 माइनस करना, ठीक है। अगेन एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ 6 है, 6 फैक्टोरियल। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? 6 लिखोगे, फिर 6 में से 1 माइनस करोगे, 6 में से 2 माइनस करोगे, 6 में से आप क्या माइनस करोगे? 3 माइनस करोगे, फिर 6 में से 4 माइनस करोगे, 6 में से 5 माइनस करेंगे, और फिर लास्ट पे क्या आ जाएगा? बस यहाँ तक 1 तक आपने लेके चलना है। सो 6 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा? 6 इंटू ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगी, ठीक है। सो डेफिनेशन यही है कि जो नंबर होता है उसमें से आपने क्या करना है? पहले नंबर लिखना है, फिर 1 माइनस, फिर 2 माइनस, अप टू सो आखिर में क्या आता है? 1 आता है। तो ये आपके पास क्या आ गया? फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। और अगर आप इसको, ये डॉट बेसिकली यहाँ पर ये जो है ये मल्टीप्लीकेशन, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए ना, तो आपके पास क्या हुआ? ये आपके पास आ जाएगा 720 आ जाएगा। क्या आ गया? 720। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास डिफरेंट 6 चीजें हो, डिफरेंट 6 चीजें हो, तो आप उनको 720 वे में अरेंज कर सकते हैं। सो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको जो अभी हमने फैक्टोरियल का टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया आपको समझ आ गया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।